मैं तुम्हें आज ट्रेडिंग का वो सच बताने वाला हूं जिसे समझने में मुझे कई साल लगे। और जब तक मुझे यह समझ नहीं आया तब तक मैं बार बार प्रॉफिट बनाकर भी अकाउंट खाली करता रहा। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ स्ट्रैटेजी है, सही इंडिकेटर है, परफेक्ट एंट्री है। लेकिन जितना मैं सीखता गया उतना ही मेरा लॉस बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा था, सीख भी रहा था, फिर भी पैसा टिक नहीं रहा था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। और वो बात स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो इंडिकेटर नहीं था, वो सीक्रेट सेटअप नहीं था, वो था रिस्क कंट्रोल। जब तक मैंने रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखा तब तक मार्केट मुझे सिखाता रहा, हर लॉस के साथ, हर गलती के साथ। और जिस दिन मैंने रिस्क कंट्रोल को सबसे बड़ा नियम मान लिया, उसी दिन से ट्रेडिंग आसान होने लगी, दिमाग शांत रहने लगा और अकाउंट बचने लगा। आज मैं तुम्हें वही समझाने वाला हूं कि रिस्क कंट्रोल क्यों ट्रेडिंग का सबसे जरूरी नियम है, क्यों बिना इसके कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट से पहले रिस्क के बारे में सोचता है। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी से समझाता हूं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती भी यही थी कि मैं रिस्क को हल्के में लेता था। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे मार्केट को समझना है और पैसा कमाना है। मुझे लगता था कि जो लोग लॉस करते हैं वो सही स्ट्रैटेजी नहीं जानते, और जो लोग प्रॉफिट करते हैं उनके पास कोई सीक्रेट सेटअप होता है। इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान स्ट्रैटेजी सीखने में लगा दिया। मैं हर दिन नए नए इंडिकेटर लगाता था, हर पैटर्न को याद करता था, हर एक्सपर्ट की बात सुनता था। मुझे पूरा भरोसा था कि जिस दिन मुझे परफेक्ट एंट्री मिलना सीख जाएगा उस दिन से मेरा लॉस खत्म हो जाएगा। शुरुआत में जब कुछ ट्रेड सही हो जाते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझने लगा हूं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा रिस्क लेता, मार्केट अचानक उल्टा चल देता था। पहले मैं इसे नॉर्मल समझता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। मैं प्रॉफिट करता था, फिर एक बड़ा लॉस होता था, फिर दो छोटे लॉस, फिर रिकवरी के चक्कर में और बड़ा लॉस, और अंत में वही होता था जो हर बिगिनर के साथ होता है। अकाउंट वापस वहीं आ जाता था जहां से शुरू किया था, कभी कभी उससे भी नीचे। उस समय मुझे लगता था कि मेरी गलती एंट्री में है। मैं फिर नई स्ट्रैटेजी खोजता था। मैं सोचता था कि शायद यह इंडिकेटर सही नहीं है, शायद यह टाइम फ्रेम गलत है, शायद मुझे इंट्राडे नहीं स्विंग करना चाहिए, शायद मुझे ऑप्शन नहीं इक्विटी करना चाहिए। मैं हर चीज बदल रहा था, लेकिन एक चीज नहीं बदल रहा था, मेरा रिस्क। मैं हर ट्रेड में यह सोचकर एंट्री लेता था कि इस बार प्रॉफिट बड़ा होगा, इसलिए रिस्क भी बड़ा ले लेता था। मुझे लगता था कि अगर सेटअप स्ट्रांग है तो ज्यादा क्वांटिटी लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन मार्केट को मेरे कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार्केट अपने हिसाब से चलता था, और जब ट्रेड गलत जाता था तो मेरा लॉस इतना बड़ा होता था कि पहले के कई प्रॉफिट खत्म हो जाते थे। धीरे धीरे मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। मुझे लगने लगा कि मार्केट मुझे तार्गेट कर रहा है। मैं एंट्री लेता और मार्केट उल्टा चला जाता। मैं स्टॉप लॉस हटाता, लॉस बढ़ जाता। मैं रिकवरी करने की कोशिश करता और लॉस और बढ़ जाता। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे रिस्क में है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड देखे। मैंने देखा कि मेरी ज्यादातर एंट्री गलत नहीं थी, लेकिन मेरा रिस्क गलत था। जब ट्रेड सही होता था तो प्रॉफिट छोटा होता था, और जब ट्रेड गलत होता था तो लॉस बड़ा होता था। और ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक चीज है, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। उसी दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज एंट्री नहीं है, एग्जिट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, बल्कि रिस्क कंट्रोल है। अगर रिस्क कंट्रोल नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। मार्केट में कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन हर ट्रेडर अपना रिस्क छोटा रख सकता है। मैंने उसी दिन से एक चीज नोटिस करनी शुरू की कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हर ट्रेड में खुद को बचाने की कोशिश करता है। बिगिनर ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क के बारे में सोचता है। बिगिनर कहता है इस ट्रेड में कितना कमाऊंगा, प्रोफेशनल कहता है इस ट्रेड में कितना खो सकता हूं।
जब तक मैं प्रॉफिट के बारे में सोचता रहा तब तक लॉस मेरा पीछा करता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे पहले खुद को बचाना है, उसी दिन से मेरी सोच बदलने लगी। मुझे समझ आने लगा कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। और ट्रेडिंग में जो चीज कंट्रोल में है वही सबसे ज्यादा जरूरी है। धीरे मुझे यह भी समझ आने लगा कि मार्केट हमेशा वैसा नहीं चलेगा जैसा मैं चाहता हूं। चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, ट्रेड गलत हो सकता है। चाहे एनालिसिस कितना भी सही हो, प्राइस उल्टा जा सकता है। और अगर हर ट्रेड में रिस्क बड़ा होगा तो एक दिन मार्केट पूरा अकाउंट ले जाएगा। यहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई। मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए प्रिडिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन चाहिए। और प्रोटेक्शन सिर्फ एक चीज देती है, रिस्क कंट्रोल। जब यह बात मेरे दिमाग में बैठनी शुरू हुई, तब मुझे पहली बार यह समझ आया कि मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, मार्केट में टिके रहना जरूरी है। क्योंकि जो ट्रेडर टिक जाता है वही आगे चलकर प्रॉफिट करता है, और जो रिस्क कंट्रोल नहीं करता वो सीखते सीखते ही खत्म हो जाता है। और यहीं से मेरी सोच बदलने लगी, क्योंकि अब मुझे यह समझ आने लगा था कि मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। मार्केट हमेशा अनिश्चित है, और जब मार्केट अनिश्चित है तब रिस्क कंट्रोल ही एकमात्र सुरक्षा है। अब मुझे यह समझना था कि आखिर मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, और क्यों हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है। जब मुझे यह समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए प्रिडिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन जरूरी है, तब मैंने मार्केट को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं हर ट्रेड को ऐसे लेता था जैसे मुझे पता है कि अब प्राइस कहां जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सच में मुझे कुछ भी पक्का पता नहीं होता। मैं एनालिसिस करता था, चार्ट देखता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता था, पैटर्न पहचानता था, लेकिन फिर भी कई बार मार्केट बिल्कुल उल्टा चला जाता था। पहले मैं इसे अपनी गलती मानता था, फिर मैंने सोचा शायद स्ट्रैटेजी गलत है। लेकिन जब मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बदल ली और फिर भी वही रिजल्ट आता रहा, तब मुझे पहली बार यह समझ आया कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी सोच की है। मार्केट को मैं प्रिडिक्टेबल मान रहा था, जबकि मार्केट हमेशा अनसर्टन होता है। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है कि यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी सेटअप 100 काम नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर हर बार सही सिग्नल नहीं देता, और कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं बिगिनर था, तब मैं हर ट्रेड में यही सोचकर एंट्री लेता था कि इस बार तो प्रॉफिट पक्का है। और जैसे ही दिमाग में यह बात आती थी कि प्रॉफिट पक्का है, उसी समय मैं रिस्क भी बड़ा ले लेता था। मुझे लगता था कि जब सेटअप स्ट्रांग है तो क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए ताकि प्रॉफिट बड़ा हो। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता था कि स्ट्रांग सेटअप भी फेल हो सकता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी मेहनत की है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार प्रॉफिट किया है। मार्केट सिर्फ चलता है, और उसका चलना मेरे हिसाब से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही अनसर्टेनिटी ट्रेडिंग को मुश्किल बनाती है, और यही अनसर्टेनिटी रिस्क कंट्रोल को जरूरी बनाती है। मैंने अपने पुराने ट्रेड फिर से देखने शुरू किए। मैंने देखा कि जब मैंने छोटा रिस्क लिया, तब मैं लंबे समय तक मार्केट में बना रहा, और जब मैंने बड़ा रिस्क लिया, तब एक ही ट्रेड ने मुझे पीछे धकेल दिया। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया, और छठे ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि सारे प्रॉफिट खत्म हो गए। उस समय मुझे गुस्सा आता था, लेकिन सच यह था कि मार्केट ने मुझे नहीं हराया, मैंने खुद को हराया था, क्योंकि मैंने रिस्क कंट्रोल नहीं किया। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है, बल्कि वह है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। और टिक वही सकता है जिसका लॉस छोटा होता है। अगर लॉस छोटा है तो ट्रेडर के पास अगला ट्रेड लेने का मौका रहता है, लेकिन अगर लॉस बड़ा है तो कॉन्फिडेंस भी टूटता है और अकाउंट भी। मैंने एक और चीज नोटिस की कि जब मैं प्रॉफिट में होता था तब मैं रिस्क बढ़ा देता था, और जब लॉस में होता था तब रिकवरी के चक्कर में और ज्यादा रिस्क ले लेता था। और यही सबसे खतरनाक साइकिल है। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस के बाद रिवेंज, और दोनों में बड़ा रिस्क। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर हारते हैं।
तब मुझे पहली बार यह समझ आया कि रिस्क कंट्रोल सिर्फ अकाउंट बचाने के लिए नहीं है, रिस्क कंट्रोल दिमाग बचाने के लिए भी है। अगर हर ट्रेड में रिस्क बड़ा होगा तो हर ट्रेड इमोशनल हो जाएगा, और जब इमोशन आ जाता है तो डिसीजन गलत होने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए अलग होता है क्योंकि वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है। उसे पता होता है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह पहले से तय करता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस लूंगा। बिगिनर ट्रेडर एंट्री डिसाइड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क डिसाइड करता है। बिगिनर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल सर्वाइवल के बारे में सोचता है। जब यह बात मेरे अंदर बैठने लगी तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती प्रिडिक्शन पर भरोसा करना है। प्रिडिक्शन जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन। अगर प्रिडिक्शन सही हुआ तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर प्रिडिक्शन गलत हुआ और रिस्क बड़ा हुआ तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा यह मानकर चलता है कि हर ट्रेड गलत भी हो सकता है, और जब आप यह मान लेते हो कि ट्रेड गलत हो सकता है तभी आप रिस्क कंट्रोल करना शुरू करते हो, तभी आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तभी आप पोजीशन साइज कम रखते हो, तभी आप एक ट्रेड में पूरा अकाउंट नहीं लगाते। और यही वह जगह है जहां से ट्रेडिंग बदलनी शुरू होती है। अब मुझे साफ दिखने लगा था कि मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी की दुनिया में जो चीज आपको बचा सकती है वह सिर्फ रिस्क कंट्रोल है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात थी जो मुझे बाद में समझ आई, और वह यह कि रिस्क बड़ा होने पर सिर्फ अकाउंट नहीं डूबता, दिमाग भी डूब जाता है। और जब दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता तब ट्रेडर सबसे ज्यादा गलती करता है। यही वजह है कि रिस्क कंट्रोल सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं है, यह माइंड मैनेजमेंट भी है। और यही समझना मेरे लिए अगला सबसे बड़ा मोड़ था। जब मुझे यह समझ आने लगा कि मार्केट हमेशा अनसर्टन है और रिस्क कंट्रोल ही मुझे बचा सकता है, तब मैंने अपनी ट्रेडिंग को और ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ चार्ट देखता था, लेकिन अब मैं खुद को देखने लगा। मैं यह देखने लगा कि ट्रेड लेते समय मेरे दिमाग में क्या चलता है, लॉस होने पर मैं कैसा महसूस करता हूं, और प्रॉफिट होने पर मैं कैसे बिहेव करता हूं। और यहीं पर मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल दी। मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा इमोशन था। और जब मैंने इमोशन को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि इमोशन अपने आप नहीं आता, इमोशन का सबसे बड़ा कारण होता है रिस्क। जब मैं छोटा रिस्क लेता था तब मैं शांत रहता था, ट्रेड चल रहा होता था लेकिन मैं नॉर्मल रहता था, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता था लेकिन मेरे अंदर डर नहीं होता था। मैं स्टॉप लॉस लगा देता था और ट्रेड को चलने देता था। लेकिन जब मैं बड़ा रिस्क लेता था तब सब कुछ बदल जाता था। ट्रेड लेते ही दिल तेज धड़कने लगता था, बार बार चार्ट देखने का मन करता था, छोटी सी कैंडल भी बड़ी लगने लगती थी। प्राइस थोड़ा मेरे खिलाफ जाता था तो मुझे लगता था कि अब बड़ा लॉस हो जाएगा, और यहीं से मैं गलती करना शुरू करता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास आया तो मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, क्योंकि मुझे लॉस बुक करने से डर लग रहा था। मैं सोचता था कि अभी मार्केट वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आता था और लॉस बढ़ता जाता था। फिर मैं सोचता था कि अब तो इतना लॉस हो ही गया है, थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद प्रॉफिट हो जाए। और यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब रिस्क बड़ा होता है तो दिमाग लॉजिक से नहीं, डर से डिसीजन लेने लगता है, और जब डिसीजन डर से होता है तो ट्रेडिंग खत्म होने लगती है। मैंने यह भी देखा कि बड़ा रिस्क सिर्फ डर ही नहीं लाता, लालच भी लाता है। जब मैं ज्यादा क्वांटिटी लेता था तो प्रॉफिट भी बड़ा दिखता था, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता था तो मुझे लगता था कि आज बड़ा पैसा बनेगा, और उसी लालच में मैं रूल तोड़ देता था, टारगेट बदल देता था, एग्जिट डिले कर देता था, और कई बार प्रॉफिट को लॉस में बदल देता था। तब मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करने के लिए माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन माइंड स्ट्रांग तभी होता है जब रिस्क छोटा हो। अगर रिस्क बड़ा है तो सबसे स्ट्रांग माइंड भी हिल जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए काम रहता है क्योंकि वह मार्केट से नहीं डरता, वह रिस्क को पहले ही छोटा कर देता है।
उसे पता होता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो भी नुकसान छोटा होगा, और जब नुकसान छोटा होता है तो दिमाग शांत रहता है। जब दिमाग शांत रहता है तब रूल फॉलो होते हैं, जब रूल फॉलो होते हैं तब डिसिप्लिन बनता है, जब डिसिप्लिन बनता है तब कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी ही ट्रेडिंग की असली ताकत है। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, स्टेबल माइंड चाहिए। और स्टेबल माइंड तब तक नहीं आ सकता जब तक रिस्क कंट्रोल में नहीं है। पहले मैं सोचता था कि मुझे फियर कंट्रोल करना है, ग्रीड कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि इन सब का रूट एक ही है, बड़ा रिस्क। जब रिस्क बड़ा होगा तो फियर आएगा, जब रिस्क बड़ा होगा तो ग्रीड आएगा, जब रिस्क बड़ा होगा तो रिवेंज ट्रेडिंग आएगी, जब रिस्क बड़ा होगा तो डिसिप्लिन टूटेगा, और जब रिस्क छोटा होगा तो माइंड अपने आप शांत रहेगा। यही वह जगह थी जहां मेरी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हुई। मैंने स्ट्रैटेजी कम बदली लेकिन रिस्क कम करना शुरू किया। मैंने क्वांटिटी कम की, स्टॉप लॉस फिक्स किया, और हर ट्रेड से पहले यह सोचना शुरू किया कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने यह करना शुरू किया, मुझे एक नई चीज महसूस हुई। अब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं लग रही थी। अब हर ट्रेड लाइफ एंड डेथ जैसा नहीं लग रहा था। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं मार्केट के साथ चल रहा था। तब मुझे समझ आया कि रिस्क कंट्रोल सिर्फ मनी बचाने के लिए नहीं है, रिस्क कंट्रोल माइंड बचाने के लिए है, और जिसका माइंड बचा रहता है वही लंबे समय तक ट्रेडिंग कर पाता है। अब मेरे सामने एक और सच्चाई साफ होने लगी थी कि प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, रिस्क कंट्रोल का होता है। जब मेरी सोच प्रॉफिट से हटकर रिस्क कंट्रोल पर आ गई, तब मैंने ट्रेडिंग को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू किया। पहले मैं हर दिन मार्केट में यह सोचकर आता था कि आज कितना कमाऊंगा, लेकिन अब मैं यह सोचकर आता था कि आज मुझे सिर्फ रूल फॉलो करना है। और जैसे ही यह बदलाव आया, ट्रेडिंग अचानक आसान लगने लगी। मार्केट पहले जैसा ही था, चार्ट वही था, प्राइस वही था, लेकिन मेरा माइंड बदल गया था। पहले मैं हर ट्रेड को बहुत बड़ा बना देता था, इसलिए हर लॉस मुझे तोड़ देता था। अब मैं हर ट्रेड को छोटा रखता था, इसलिए कोई भी लॉस मुझे हिला नहीं पाता था। पहले प्रॉफिट होने पर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क बढ़ा देता था, अब प्रॉफिट होने पर भी रूल नहीं बदलता था। पहले लॉस होने पर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, अब लॉस होने पर मैं सिर्फ अगला ट्रेड उसी डिसिप्लिन के साथ लेता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में पैसा एक दिन में नहीं बनता, पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन अकाउंट एक दिन में खत्म हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अकाउंट बचाने पर ध्यान देता है, प्रॉफिट अपने आप आ जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग में एक सिंपल रूल बना लिया, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना रिस्क कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन मैं हर ट्रेड में लॉस छोटा रख सकता हूं। मैं फ्यूचर नहीं जानता, लेकिन मैं अपने रूल फॉलो कर सकता हूं। और जब मैंने यह रूल फॉलो करना शुरू किया, तब मुझे पहली बार कंसिस्टेंसी दिखने लगी। प्रॉफिट छोटा था लेकिन स्टेबल था, लॉस भी होता था लेकिन अकाउंट सुरक्षित रहता था, और सबसे बड़ी बात, अब ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं लगती थी, ट्रेडिंग प्रोसेस लगती थी। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग का सबसे जरूरी रूल क्या है, तो मैं बिना सोचे एक ही बात कहूंगा, रिस्क कंट्रोल। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री दे सकती है, इंडिकेटर आपको सिग्नल दे सकता है, लेकिन रिस्क कंट्रोल ही आपको मार्केट में जिंदा रखता है। और जो ट्रेडर मार्केट में जिंदा रहता है वही एक दिन सफल होता है। अगर तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी से पहले रिस्क कंट्रोल सीखो, प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल सीखो, और जल्दी पैसे से पहले डिसिप्लिन सीखो। क्योंकि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो टिके रहते हैं, और टिक वही पाता है जो रिस्क को कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल सोच सीखनी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट की बात करते हैं, और वही चीज एक बिगिनर को प्रोफेशनल बनाती है। याद रखो, मार्केट में जीतने वाला सबसे ज्यादा जानने वाला नहीं होता, मार्केट में जीतने वाला सबसे ज्यादा टिकने वाला होता है, और टिक वही पाता है जिसका रिस्क कंट्रोल स्ट्रांग होता है।